Assalamualaikum students. My name is Usman Javed. Today in our lecture number 7 of chapter number 5 we will solve the exercise of chapter number 5. तो आज सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं हमारे MCQs. पहला MCQs है कार्बन बर्न्स इन एयर टू रिलीज एनर्जी अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ. मतलब क्या इसका मतलब है कार्बन हो प्लस O2 हो तो क्या होगा CO2. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरा क्या है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये क्या है, इसका सी है जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ये इक्वेशन बुक में दी हुई है, या आप ढूंढ लीजिएगा, बुक में है, पढ़िए. सी क्या है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इन चारों में से कौन सी अनबैलेंस्ड है, दूसरी को देखें तो सोडियम तो बैलेंस है लेकिन क्लोरीन में फ़र्क है. क्लोरीन के रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो ये इम्बैलेंस है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. MCQ नंबर 4 हीटिंग ऑफ सॉलिड पोटाशियम क्लोरेट प्रोड्यूस अ गैस. ये है ऑक्सीजन, डी. पांचवा क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर हम टॉपिक निकालें तो उसमें इसका जवाब हमें मिल जाएगा आराम से. तो अगर हम पेज नंबर 72 पे जाके एक्सोथर्मिक में देखें तो उसमें दिखा रहा है कि किस तरह कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और उससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. तो इसका जवाब है डी. ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इसमें है जो है वो है सी. अगर हम देखें आयरन के 2 हैं रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट्स में भी, क्लोरीन के 6 हैं रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो ये इसका जवाब क्या है सी. सातवां का देखें द फॉलोइंग इक्वेशन इज प्रॉपर्ली बैलेंस्ड व्हेन, डी. इसका जवाब क्या है डी. अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 से और O2 को 1 से और कार्बन डाइऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बैलेंस हो जाएगी. उसके बाद है हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बाई हाइड्रोकार्बोनेट. इसमें क्या है 2 3 6, तो ये 6 है इसका, क्योंकि ब्रैकेट बाहर 2 है, ऑक्सीजन का अपने मॉलिक्यूल कितने हैं, एटम कितने हैं, 3 है, 2 3 6 बनेगा, ये 6C. 9वें का क्या है द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इज एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन. इसका क्या है, एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि ये 2 सब्सटेंस मिलकर कार्बन एक बड़ा सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन है इसका जवाब. लास्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस गैस. कौन सी, ये कौन सी बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट जब जो है ये इसको डिकम्पोज किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये CO2 बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड. उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग जो है क्वेश्चन ब्रीफली. इसमें अगर हम देखें तो पहले 3 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनका जो जवाब है वो एक ही पेज पे है. क्या है पहले 3 क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो इन तीनों का जवाब 62 पे है. 62 पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की हेडिंग होगी, उसमें डिफाइन भी हमने की हुई है, रिएक्टेंट की डिफाइन भी है, प्रोडक्ट की भी है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है केमिकल इक्वेशन की जस्ट डेफिनेशन करनी है और साथ में इसकी एग्जांपल भी आपने देनी है. ये पेज नंबर किस पे है, 65 पे है. अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 68 पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है 5 का आंसर है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं 5.3 की एडिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इन दोनों की जो है डेफिनेशन भी लिखनी है और इन दोनों का जो है वो क्या करना है, हमने एग्जांपल भी, मतलब एक क्वेश्चन भी लिखनी है. ये कौन से पेज पे होगी, पेज नंबर 70. दूसरा जो है बैलेंस्ड और केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है, ये जो है इसमें भी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और इक्वेशन भी लिखनी है. ये पेज नंबर किस पे होगी, 65. कौन सा, 65. और जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसकी भी आपने डेफिनेशन भी लिखनी है और साथ में एग्जाम्पल भी लिखनी है. ठीक है, मतलब इक्वेशन भी आप लाजमी राइट करोगे. तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर कौन से पे है, 71 और 72 पे है. कौन सा, 71 और 72. ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5.4 है. इसमें ये क्वेश्चंस हैं, ये कंप्लीट करनी है. मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ, आपने बैलेंस खुद करना है. अगर हम बात करें Mg + O2 तो ये बनेगा MgO. अगर हम बात करते हैं CH4 + O2 ये बनेगा CO2 + H2O. अगर हम बात करते हैं Fe + S तो ये FeS बनेगा. अगर हम बात करते हैं N2 + H2 तो ये बनेगा NH3. अगर हम बात करते हैं Na और +Cl तो ये क्या बनेगा, Na
Cl। बैलेंस किस तरह करते हैं ये आपको पता है, ठीक है, आप बैलेंस करना खुद सीखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये कुछ मुश्किल इक्वेशन है, पहली इसको आपने गौर से देखना है। इसमें आपने CaSCO3 ट्वाइस को बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये बस HCl के साथ 2 लगा दें और CaCl2 को भी छोड़ दें और CO2 के साथ 2 लगा दें और H2O के साथ भी 2 लगा दें, तो ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ये आपने खुद से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ कि HCl के साथ 2 लगा दें और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगा दें और वाटर के साथ भी 2 लगा दें, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है NaBr के साथ भी 2 लगा दें और NaCl के साथ भी 2 लगा दें, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है बेटा थर्ड इक्वेशन जो है Fe+O2 वाली, इसमें आपने क्या करना है, Fe के ऊपर 4 लगाना है, O2 के ऊपर 3 लगाना है और Fe2O3 के ऊपर 2 लगाना है। मैं जस्ट आंसर बता रहा हूँ, बैलेंस इसको आपने खुद से देखना है कैसे हुआ है, ठीक है। NH4OH के ऊपर आपने 2 लगाना है और H2SO4 को नहीं छेड़ना आपने, आगे NH4 को भी नहीं छेड़ना आपने, NH4 को जस्ट H2O के साथ 2 लगा देना है, ठीक है बेटा। दोबारा बता रहा हूँ कि NH4OH के साथ 2 और H2O के साथ 2, मतलब रिएक्टेंट में जो NH4 के ऊपर 2 लगाना है और प्रोडक्ट में H2O के ऊपर 2 लगाना है, बस, और किसी को नहीं छेड़ना आपने। उसके बाद जिंक वाली जो है, इसमें HCl के ऊपर 2 लगाना है और बस ये बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5.6 वाला, इसका आंसर बुक में नहीं दिया हुआ, ये मैंने आपको लिखवा दिया है, ये अगली स्लाइड पे आपको शो हो जाएगा, ये आपने नोट कर लेना है। अब है 5.7, ये जो है एटलीस्ट 2 एग्जांपल जो है आपने रिएक्शंस की देनी है। अगर हम बात करते हैं एडिशन, रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन जो हैं आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, फिर भी अगर आपको ये नज़र ना आए तो 71 और 72 पे जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको मिल जाएगा, और जो एडिशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये आपको 70 पे मिल जाएगा, मतलब 70, 71 और 72 पे ये आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगी, इनकी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। ये 5.6 का आंसर है, ये लिखा हुआ है, आपने अपनी नीट नोटबुक पे नोट करना है ताकि आपको पेपर्स में आसानी हो। इसके बाद ये है हाउ डू फॉलोइंग रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, राइट देयर कंप्लीट रिएक्शंस एंड बैलेंस द इक्वेशन। ये सारी इक्वेशंस जो हैं ये बुक में हैं, पर ये आपका होमवर्क है, ये आपने बुक से खोलनी है। ये कुछ जो है इसमें या हमने पीछे सॉल्व भी की हुई है एक्सरसाइज के अंदर, या आप इंशाल्लाह आपको ये मिल जाएंगी। आपने इसको ढूंढना है, ढूंढने के बाद इसको आपने खुद से हल करना है। ये 5.8 जो क्वेश्चन है ये आपका यूँ समझ लें होमवर्क टाइप है, ये आपने खुद हल करना है। आगे ये डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारे जो लास्ट टॉपिक था उसमें ये केमिकल रिएक्शन, ये इसमें टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें एप्लीकेशन बता रहे हैं केमिकल रिएक्शन की क्या क्या यूजेस हैं, इंपॉर्टेंस हैं। उसके बाद रूल्स जो हैं बैलेंसिंग इक्वेशन, ये जो 5 रूल्स थे जो हमने पढ़े थे वो भी इसमें जो है आपने इसके आंसर में लिखना है। आगे है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन लाइफ, ये लाइफ के अंदर जो हमारी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो हमने इसमें लिखनी है। अगर हम इसकी और इसके बाद लास्ट जो है गिव 2 एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम एवरीडे लाइफ विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ये जो ऊपर वाले ये दोनों क्वेश्चन सेम है तकरीबन, ये आपने पेज नंबर जो है मैं आपको इसका बताने लगा हूँ, ये पेज नंबर है इसका 73 पे जो है ये आपको मिल जाएगा दोनों। एक में आपने कंप्लीट लिखना है और दूसरे में जस्ट 2 लिख, जैसे कि स्टोमक का लिख दें या आप रोम का लिख देंगे, या आप इसमें जो है वो हमारा जो है क्या नाम है थर्मल पावर वाला लिख देंगे। इसमें कोई सी भी यूज़ जो है वो आप लिख सकते हैं, या एक्सप्लेन वाला लिख देंगे, ये सारे यूजेस जो हैं इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह ये जो है उम्मीद है कि आपको ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में चैप्टर जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज भी बहुत आसान है, या इसकी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी। और जो क्वेश्चन नंबर जो है 5.9 अगर किसी को ना भी मिले तो ये पेज नंबर 63 पे है, या आपको 63 पे जो है पेज नंबर जगह 5.9 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये जो रूल्स हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के अगर ये आपको ना मिले तो मैं इसका पेज नंबर जो है आपको बताने लगा हूँ। ये आपको बैलेंसिंग के जो रूल्स हैं ये पेज नंबर किस में मिलेंगे, 66 पे मिल जाएंगे। तो तमाम क्वेश्चन के पेज नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, तमाम क्वेश्चन किस तरह से हल करने हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है, इसको आपने जितना हो सके अच्छे से इसको रेडी करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है।
मैंने पहले भी कहा था कि साइंस का जो लेसन होता है वो रोज़ याद करके रोज़ ही लिखना होता है, तब जाके याद होता है और याद रहता है, अदरवाइज़ भूल जाता है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, सारे लेक्चर, सारे टॉपिक्स, सारी एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपने सुना होगा, याद किया होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा और आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, वस्सलाम।